प्यारे बच्चों, संस्कृत सुरभि में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं शेमुषी भाग 1 का 9वां पाठ सिकता सेतु, अर्थात सिकता होता है बालू और सेतु माने पुल, बालू का पुल है ना, ये पाठ लेकर प्रस्तुत हूँ। प्रस्तुत नाट्यांश जो है ये एक नाटक है और यह सोमदेव द्वारा रचित कथा सरित सागर के 7वें अध्याय पर आधारित है। तो यहाँ एक बच्चा जो है ना, वो सोचता है कि तपस्या करके, पूजा पाठ करके ही, तपस्या करके ही विद्या अर्जित कर लूँ। लेकिन केवल तप से तो नहीं होता ना, विद्या प्राप्त नहीं होती ना। उसके लिए तो अक्षर और लिपि का ज्ञान जो है प्रारंभ से दिया जाता है, फिर धीरे धीरे 1 बाय 1 एक एक स्टेप आगे बढ़ता जाता है। इसमें इस पाठ में एक बालक है जिसका नाम है तपोदत्त। तो उसके जो पिता हैं, उसके जो स्वजन हैं, उन्होंने उसको पढ़ाने लिखाने के लिए बहुत प्रयास किया, किंतु उसने किसी की बात नहीं मानी और वो उसने पढ़ने में ध्यान नहीं दिया। फिर एक दिन उसके मन में होता है कि नहीं जो है, जब उसके सभी कुटुंबी और मित्र और उसके जान पहचान वाले सभी जब उसकी निंदा करते हैं, तब उसके मन में होता है कि हाँ, मुझे भी विद्या आनी चाहिए। लेकिन वो इसके लिए विद्या के लिए प्रयास ना करके वो सोचता है कि पूजा पाठ या तपस्या करके मैं भगवान को प्रसन्न करके उनसे विद्या का वरदान मांग लूँ, ऐसा वो सोचता है। तो फिर उसके बाद जब वो तपस्या कर रहा होता है तो वहाँ पे एक इंद्र भगवान आते हैं और फिर देखते हैं कि उन दोनों में क्या आपस में क्या बातचीत होती है और इसका पाठ का क्या निचोड़ निकलता है ना। अभी सारा शुरू में ही बता दूंगी तो उत्सुकता समाप्त हो जाएगी, तो इसलिए चलिए इस पाठ को पहले पढ़ लेते हैं। और ये एक नाटक है ना, तो संस्कृत नाटक है। तो इस नाटक में जैसे कि स्टेज होता है, तो स्टेज पे जो है कोई ततः प्रविशति, स्टेज पर कोई वो जो बालक है तपोदत्त, वो तपस्या करता हुआ जो है दिखाई देता है। ततः प्रविशति, तब प्रवेश करता है। तपस्यारतः, तपस्या में लीन तपोदत्त, जैसे नाटक शुरू होता है तो एक बच्चा जो तपस्या करता हुआ दिखाई देता है। लेकिन यहाँ नाटक में ऐसे लिखते हैं ततः प्रविशति, तब प्रवेश करता है, तपस्या में लीन तपोदत्त, ठीक है ना। तो नाटक की कुछ परंपरा होती है। तो तपोदत्त कहता है अहम अस्मि तपोदत्तः, अहम अस्मि, मैं हूँ तपोदत्त, मैं तपोदत्त हूँ। बाल्ये, बचपन में, पितृचरणै क्लेश्यमानोऽपि विद्यां न अधीतवान् अस्मि। बाल्ये माने बचपन में, पितृचरणै, पिता के पैरों से भी, मतलब पैरों से पिटकर भी, विद्यां न अधीतवान् अस्मि, मैंने विद्या को न अधीतवान नहीं पढ़ा है ना। अधीतवान् अस्मि माने विद्या को नहीं पढ़ा। तस्मात्, इस कारण, सर्वै कुटुंबी भी, सभी कुटुंबियों के द्वारा, मित्रैः, मित्रों के द्वारा, ज्ञाति जनैश्च, और जान पहचान वाले लोगों के द्वारा, गर्हितो अभवम, मैं गर्हित माने निंदित, अभवम माने हुआ है ना। जो नहीं पढ़ता लिखता ना, चाहे दूसरों का कोई मतलब ना हो, तब भी वो उसका सम्मान नहीं करते, ना रिश्तेदार, ना मित्र, ना कोई भी जो पढ़ाई में अच्छा नहीं होता। तस्मात्, इस कारण, सभी कुटुंबियों के द्वारा, मित्रों के द्वारा, और ज्ञाति भी जनैश्च, और जान पहचान है ना संबंधियों के द्वारा, गर्हितो अभवम, मैं बहुत निंदित हुआ, सबने मेरी निंदा की। ऊर्ध्वं निश्वस्य, ऊपर मुँह करके जो है लंबी सांस छोड़ता है। कहता है हे विधो, हे विधे, हे भगवान, हे ब्रह्मा, हे भाग्य, है ना, कुछ भी अर्थ हो सकता है। किमिदं मया कृतं, किमिदं मया कृतं, हे विधाता, किम इदम, यह, मया मेरे द्वारा, कृतं क्या किया गया, हे विधाता मैंने यह क्या किया। कीदृशी दुर्बुद्धि आसीत् तदा, तदा माने तब, कीदृशी कैसी, दुर्बुद्धि प्लस आसीत्, कैसी दुर्बुद्धि थी,
कहते हैं ना, बचपन में माँ बाप जो है बच्चों को इसीलिए डांटते फटकारते हैं पढ़ाई के लिए, क्योंकि उसमें इनको इतनी बुद्धि नहीं होती है। फिर जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वही बच्चे उल्टे कहते हैं, अगर किसी के माँ बाप ने उसे नहीं जो है किसी भी तरह लाइन पे मतलब लाया है, तो वही कहते हैं कि तब तो हमारे में बुद्धि नहीं थी, तो आपने क्या किया, हम तो छोटे थे। तो अब ये बड़ा हो गया है, लेकिन इसको जो है पश्चाताप हो रहा है। कहता है कीदृशी दुर्बुद्धि आसीत तदा, तब कैसी दुर्बुद्धि थी, अपने लिए कह रहा है कि तब मेरी बुद्धि कितनी खराब थी, है ना। एतदपि न चिंतितम, यह भी नहीं सोचा, एतदपि न चिंतितम, यह भी नहीं सोचा, यत् की परिधानै अलङ्कारै भूषितोऽपि न शोभते नरो निर्मणिभोगी व सभायां यदि वा गृहे। मैंने तब भी ये नहीं सोचा कि परिधान ही प्लस अलंकार, परिधान माने वस्त्र और अलंकार माने आभूषण गहने, वस्त्रों और आभूषणों से भूषितो अपि, सजे हुए होने पर भी न शोभते, नहीं सुशोभित होता है। मनुष्य जो है वस्त्रों और अलंकारों से कितने भी सुंदर वस्त्र पहन ले और कितने अच्छे गहने पहन ले, है ना, परंतु वो लेकिन उसके पास दिमाग ना हो, विद्या ना हो, निर्बुद्धि हो, तो वह उसी प्रकार न शोभते, उसी प्रकार सुशोभित नहीं होता, सम्मानित नहीं होता है ना। नरो, नर माने वह नर, वह उसी प्रकार सुशोभित नहीं होता जैसे निर्मणि भोगी इव, निर माने बिना, बिना मणि के, भोगी कहते हैं सांप को, बिना मणि का सांप जो है, जिस प्रकार से बिना मणि का सांप सुशोभित नहीं होता, उसी प्रकार वह मनुष्य भी सभायाम, यदि वो सभा में रहे, यदि वह गृह, अथवा गृह माने घर में रहे, है ना, वो कहीं पे भी जाए, चाहे वो गृह घर में रहे, गृह माने घर में रहे, यदि वह सभायाम, या वह सभा मतलब लोगों के, पढ़े लिखे लोगों के बीच में जाए, कहीं पर भी वो सुशोभित नहीं होता। किंचित विमृश्य, कुछ सोचकर, भवतु किम एतेना, ठीक है छोड़ो, किम एतेना, अब इतना ये सब सोचने से भी क्या, है ना, किम एतेना, ऐसा सोचने से, इससे अब क्या है ना। दिवसे मार्गभ्रांतः, दिन में मार्गभ्रांतः, भटका हुआ मार्ग वाला, या जिसने जो रास्ता भूल गया हो। संध्याम यावत यदि गृहम उपैति, ये उपैति है, संध्याम शाम को, यावत मैंने जब, यदि गृहम उपैति, यदि वह शाम को, संध्याम गृहम उपैति, शाम को घर वापस आ जाए, तदपि वरम, तो भी ठीक है। मतलब बचपन में भले उसके पास, वो अपने लिए कह रहा है कि बचपन में भले ही मेरे पास बुद्धि ना हो, लेकिन अब भी, है ना, अब भी अगर मैं अपने सही रास्ते पे, विद्या अध्ययन के रास्ते पे चला जाता हूँ तो भी ठीक है ना। नासौ भ्रांतो मन्यते, असौ माने वह, भ्रांत माने भटका हुआ या भूला हुआ, न मन्यते नहीं माना जाता है। अगर वो शाम को घर आ जाए तो फिर उसको भूला हुआ या खोया हुआ उसको नहीं मानते। एष इदानीं तपश्चर्यया विद्याम अवाप्तुं प्रवृत्तो अस्मि, एष माने यह, इदानीम अब, यह अब मैं, तपश्चर्या, तपश्चर्या शब्द है, तृतीया लगी है, तपश्चर्या माने तप के आचरण के साथ, मतलब तपस्या के द्वारा, विद्याम अवाप्तुम, विद्या प्राप्त करने के लिए, प्रवृत्तो अस्मि, मैं अब लग गया हूँ, जुट गया हूँ, संलग्न हो गया हूँ। ठीक है, इसके बाद जैसे ही ये बात खत्म होती है, जलोच्छलन ध्वनि श्रूयते, जलोच्छलन, जल के उछलने की ध्वनि श्रूयते, सुनाई देती है। जैसे पानी उछलता है ना, समुद्र का किनारा है, वहाँ पे ये बैठा हुआ तपस्या कर रहा है ना, तो वहीं पे पानी की, जो पानी के उछलने की आवाज़ उसको आती है। अये कुतोयम कल्लोलोच्छल ध्वनि, अरे कुतो अयम, यह कहाँ से आई है, कल्लोलोच्छल ध्वनि, मैंने कल्लोल करती हुई लहरों की उछलने की ध्वनि। कल्लोल करती हुई मतलब अपने आप में, जैसे कहते हैं मस्ती करती हुई,
महामत्स्यो, या तो बहुत बड़ा, महामत्स्य माने बहुत बड़ी, मत्स्य माने मछली होगी, वा माने अथवा मकरो भवेत, अथवा वो मगरमच्छ होगा। पश्यामि देखता हूँ, तावत तो देखता हूँ। पुरुषम एकम, एक पुरुष को, सिकताभिः माने बालू से, सेतु निर्माण, बालुओं से, बालुओं को गिन नहीं सकते ना, इसलिए सिकता भी है तो बहुवचन है ना, तो बालुओं से, सेतु निर्माणम, पुरुषम एकम, एक पुरुष को, एक आदमी को, सिकता भी बालुओं से, देखो ये बालू से ना पुल बनाने की कोशिश कर रहा है, मैं इसमें चलती हुई धारा पानी के बीच में। एकम पुरुषम, एक पुरुष को, सिकता भी बालुओं से, सेतु निर्माणम पुल बनाने का, प्रयासम कुर्वाणम प्रयास करते हुए, दृष्टवा देखकर, सहासम हंसी के साथ, हंसता हुआ है ना। क्या कहता है हंसता हुआ? कहता है हंत, हंत अरे, हंत मतलब एक दुख सूचक अव्यय है, दुख आश्चर्य ये सब दिखाता है, अव्यय है ये। हंत अरे नास्ति अभावो जगति मूर्खाणाम, अरे जगति संसार में न अस्ति अभावः, न नहीं है, अस्ति माने है, न अस्ति नहीं है, अभावः अभाव या कमी, मूर्खाणाम मूर्खों की, अरे संसार में मूर्खों की कोई कमी नहीं है। जब इसको देखता है ये तपोदत्त, जब इसको बालू से पुल बनाता हुआ देखता है तो कहता है अरे हंत मतलब दुख भी प्रकट कर रहा है, अरे इस संसार में मूर्खों की कमी नहीं है। तीव्र प्रवाहायाम नद्याम, तीव्र प्रवाह या धारा वाली नद्याम नदी में, मूढ़ो अयम, अयम मूढ़ा यह मूर्ख है ना, सिकता भी बालू से, सेतुम निर्मातुम प्रयतते, बालुओं से सेतुम निर्मातुम पुल बनाने के लिए, प्रयतते प्रयास कर रहा है। नदी की, नद्याम तीव्र प्रवाहायाम, नदी का विशेषण है तेज धार वाली नदी में, अयम मूढ़ा यह मूर्ख बालू से सेतु निर्मातुम प्रयतते पुल बनाने का प्रयास कर रहा है। सट्टहासम पार्श्वम उपेत्य, पार्श्वम उपेत्य उसके पार्श्व मने पास में, उपेत्य मने पहुंचकर, उसके पास पहुंचकर, सट्टहासम खूब जोर से ठहाका लगाकर हंसता हुआ है ना, उसको कहते हैं अट्टहास है ना, खूब जोर से ठहाका लगाकर हंसता हुआ। भो महाशय किमिदम विधीयते अलम अलम तव श्रमेण, कहता हे महाशय किम इदम विधीयते, यह क्या किया जा रहा है, किम इदम विधीयते क्या किया जा रहा है यह, अलम अलम रह जाओ तव श्रमेण बेकार के श्रम से, मतलब रुक जाओ है ना, मतलब व्यर्थ में परिश्रम मत करो। कहता है पश्य देखो, रामो बबंधयम सेतुं शिलाभि मकरालये विदधद् बालुकाभिस्तं यासि त्वम् अतिरामताम्। कहता है कि रामो बबंध, राम ने यम सेतुम बबंध, जिस सेतु का बांध किया था, ये मतलब जो सेतु बांधी थी या जिस पुल का निर्माण किया था, किससे, शिला भी माने पत्थरों से, शिला माने पत्थर, शिला भी पत्थरों से, कहाँ, मकरालय, मकरालय मतलब समुद्र में, जैसे अर्थ निकालो तो मकर माने मगरमच्छ और आलय माने घर, जो मगरमच्छ का घर है अर्थात समुद्र है ना, समुद्र में मकरालय, समुद्र में राम ने शिला भी मतलब पत्थरों से, यम सेतु बबंध जिस सेतु का निर्माण किया था है ना, तो तुम बालू का भी तम विदधत, बालुओं से तम विदधत उसको बनाते हुए, तुम उस पुल को बालुओं से बनाते हुए, यासी माने चले जाओगे, तुम अति रामताम राम से भी आगे बढ़ के हो जाओगे, राम से भी ऊपर चले जाओगे, क्योंकि राम ने तो जो है समुद्र में जो है पत्थरों से, शिला से
पुल बना दिया था। और तुम तो ऐसा लगता है जैसे बालू का भी बालुओं से ही, है ना, विदधद उसको बनाते हुए, सेतु को बनाते हुए ऐसा लगता है जैसे तुम अति रामताम यासी, तुम तो राम से बढ़कर हो शायद, तुम तो शायद अपने आप को राम से भी बढ़कर समझते हो, है ना। पुरुष, तो वह पुरुष जो है कहता है, भो तपस्विन, हे तपस्वी, कथम माम उपरुड़त्सी, अरे मुझे तुम वो बाधा क्यों पहुंचा रहे हो मेरे काम में तुम मुझे रोक क्यों रहे हो, बाधा क्यों पहुंचा रहे हो। प्रयत्नेन किम न सिद्धम भवति, प्रयास करने से क्या सिद्ध न भवति, नहीं हो जाता, मतलब कोशिश करने से क्या काम पूरा नहीं हो जाता। का आवश्यकता शिला नाम, का प्लस आवश्यकता, का माने कौन सी, आवश्यकता माने आवश्यकता है, ज़रूरत है, शिला नाम पत्थरों की क्या ज़रूरत है। सिकता भी रेव से तुम करिष्यामी, सिकता भी एव, बालुओं से ही से तुम करिष्यामी, पुल बना दूंगा। स्वसंकल्प दृढ़तया, अपने संकल्प की दृढ़ता से, या अपने दृढ़ संकल्प से, अपने पक्के इरादे से मैं बालुओं से ही सेतुम करिष्यामी, पुल बना दूंगा। तपोदत्त, तो तपोदत्त जो है आश्चर्य के साथ, सिकता भी रेव से तुम करिष्यसि, तुम बालुओं से ही पुल बनाओगे, सेतुम करिष्यसि, सेतु करोगे मतलब पुल बनाओगे। सिकता जल प्रवाहे स्थास्यन्ति किम, सिकता माने बालू, जल प्रवाह, इस जल की बहाव में बालू जो है, किम स्थास्यन्ति, क्या रुक जाएगा, रुक पाएगा, मतलब तेज बहाव वाले पानी में क्या बालू जो है रुक पाएगा। भवता चिंतितम न वा, अथवा भवता आपने न चिंतितम, आपने ये बात सोची ही नहीं, है ना। पुरुष, तो पुरुष जो है कहता है, उसका उपहास उड़ाते हुए कहता है, सोत्प्रासम माने उसका उपहास उड़ाते हुए, चिंतितम सोच लिया, सम्यक चिंतितम भली भांति सोच लिया है। नाहम सोपान मार्गई अट्टम अधिरोढ़ुं विश्वसिमि, न अहम, मैं नहीं, क्या मैं नहीं, सोपान मार्गे सीढ़ियों से, अट्टम मन महल में या ऊपर भवन छत पे, है ना, या अट्टालिका में, अधिरोढ़ुं चढ़ने की में, विश्व से मैं विश्वास करता हूँ, मैं सीढ़ियों से महल पे या ऊंचाई पे या ऊपर बने हुए भवन पे चढ़ने में विश्वास न अहम, मेरा विश्वास नहीं है, मैं उसमें विश्वास नहीं करता हूँ कि मैं सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर महल में जाऊँ या छत पे जाऊँ, है ना। समुत्प्लुत्यैव गंतुम क्षमो अस्मि, समुत्प्लुत्य माने कूद कर, है ना, अच्छी तरह से मतलब छलांग लगाकर, कूद कर ही, समुत्प्लुत्य एव, कूद कर ही, छलांग लगाकर ही, गंतुम जाने में, क्षमो अस्मि मैं समर्थ हूँ। तपोदत्त, तो तपोदत्त जो है सौव्यंग्यम, व्यंग के साथ, व्यंग मतलब कटाक्ष, है ना, टॉन्ट, है ना, के साथ कहता है, साधु हाँ बढ़िया, आंजनेयम अपि अतिक्रामसि, अरे तुम तो हनुमान को भी जो है पीछे छोड़ दोगे, है ना। देखो, आंजनेयम प्लस अपि प्लस अतिक्रामसि, हाँ तुम तो आंजनेय अर्थात अंजना पुत्र हनुमान जी को भी अतिक्रामसि पीछे कर दोगे, पीछे छोड़ दोगे। सविमर्शम, विमर्श के साथ, मतलब सोचता हुआ सा पुरुष जो है कहता है, कोत्र संदेह, अत्र कह संदेह, इसमें क्या संदेह है, किंच और क्या, विना लिप्यक्षर ज्ञानम तपोभिरेव केवलम यदि विद्यावशेष्युस्ते सेतुरेश तथा मम, कहते हैं हाँ इस विषय में क्या संदेह है, किंच और क्यों भाई, बिना लिप्यक्षर ज्ञानम, बिना लिपि और अक्षर के ज्ञान के, केवलम तपोभि एव, केवल तपस्या से ही, मैंने बिना तुम्हें कोई लिपि नहीं आती, कोई अक्षर ज्ञान नहीं है, है ना, उसी को कह रहा है, बिना लिपि और अक्षर के ज्ञान के
केवलम तपोभिः एव, केवल तपस्या से ही यदि विद्या जो है वशे, अपने वश में, स्यु मने हो सकती है, यदि विद्या का ज्ञान हो सकता है, ते मने तुम्हें, बिना लिपि और अक्षर के ज्ञान के केवल तपस्या से ही यदि ते मने तुम्हें विद्या वशे स्यु, तुम्हारे वश में विद्या हो सकती है, तुम विद्या प्राप्त कर सकते हो, तो सेतु एष, तो एष सेतु, यह पुल, तथा मम, उसी तरह से मेरे वश में है, मैं भी ऐसे ही पुल बना सकता हूँ। जब तुम बिना पढ़े लिखे, बिना लिपि और अक्षर के ज्ञान किए तुम विद्या को प्राप्त कर सकते हो, तो मैं भी इस बालू से यहाँ जल प्रवाह में पुल बना सकता हूँ। ठीक है। तपोदत्ता, अब तपोदत्त समझ जाता है कि भाई ये तो मुझे ही कहा जा रहा है ना। तो सौ वैलक्ष्यम आत्मगतम, मतलब लज्जापूर्वक शर्माते हुए आत्मगतम, अपने मन में, अरे मने अरे ये अयम भद्र पुरुष, यह भद्र पुरुष माम एव उद्देश्य, मुझे ही उद्देश्य करके अधिक्षेपति, ये आक्षेप लगा रहा है या ये बात कह रहा है। नूनम सत्यम अत्र पश्यामि, नूनम माने निश्चय ही, अत्र सत्यम पश्यामि, इसकी बात में सच्चाई है, मतलब यहाँ मैं सत्य को देख रहा हूँ, जो ये बात कह रहा है इसमें सत्य को मैं निश्चित रूप से देख रहा हूँ। अक्षर ज्ञानम विनैव वैद्युष्यम अवाप्तुम अभिलषामि, अक्षर ज्ञान के विनैव, बिना ही, वैदुष्यम माने विद्वता को, अवाप्तुम प्राप्त करने के लिए, अभिलषामि इच्छा रखता हूँ। कहता है कि मैं सोचता है अपने मन में कि बिना अक्षर सीखे ही, है ना, बिना अक्षर ज्ञान के ही मैं विद्वान हो जाना चाहता हूँ। वैदुष्यम माने विद्वत्ता को, अवाप्तुम प्राप्त करने की, अभिलषामि अभिलाषा रखता हूँ। तदियम भगवत्या शारदाया अवमानना, तद इयम, तो यह, भगवत्या माने भगवती, शारदाया माने सरस्वती की, अवमानना माने अपमान है ना। तो यह तो माता भगवती, माँ सरस्वती का अपमान है। गुरुगृहं गत्वैव विद्याभ्यासो मया करणीयः, मया माने मेरे द्वारा या मुझे, गुरुगृहं गत्वा एव, गुरु के घर में जाकर ही विद्या का अभ्यास करणीयः, करना चाहिए। मुझे गुरु के घर जाकर ही विद्या का अभ्यास करना चाहिए। पुरुषार्थै एव लक्ष्यं प्राप्यते, पुरुषार्थै माने प्रयास करने से, मेहनत करने से, उद्योग करने से ही लक्ष्यम प्राप्यते, लक्ष्य प्राप्त होता है। मतलब बिना परिश्रम किए लक्ष्य प्राप्त नहीं होता, परिश्रम से ही, पुरुषार्थ से ही लक्ष्य प्राप्त होता है। ये तो बातें, ये सारा जो है ना लिखा है ना, लज्जापूर्वक जो है आत्मगतम, अपने मन में ही सोच रहा है। अब लेकिन अब प्रकट रूप में, प्रकाशम, आपने फिल्मों में देखा है ना कि पात्र को जो है कुछ सोचते हुए दिखाते हैं, दर्शकों को पता रहता है ये क्या सोच रहा है, तो उसी तरह का ये नाटक में इस तरह से वो सोच रहा है। अब प्रकाशम, स्पष्ट रूप से क्या, भो नरोत्तम, हे नरश्रेष्ठ, ना हम जाने, न अहम जाने, मैं नहीं जानता, यत कि, को अस्ति भवान, कि आप कौन हैं, परंतु भवद भी, परंतु आपके द्वारा, उन्मीलितम, खोल दी गई हैं, मैं नयन युगलम, मेरी दोनों आँखें। कहता है कि हे नरश्रेष्ठ, यह मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं, लेकिन आपके द्वारा मेरी आँखें, है ना, खोल दी गई हैं, उन्मीलितम, खोल दी गई हैं। तपोमात्रेण विद्याम अवाप्तुम, केवल तपस्या से ही, तपोमात्रेण केवल तप से ही, विद्याम अवाप्तुम, विद्या प्राप्त करने के लिए, प्रयतमानो अहम अपि, प्रयास करने वाला, अहम अपि मैं भी, सिकता भी एव, बालू से ही, सेतु निर्माण प्रयासम, पुल बनाने का प्रयास करोमि, कर रहा हूँ। तद इदानीम, तो इस समय, विद्याध्ययनाय, विद्याध्ययन के लिए, गुरुकुलम गच्छामि, गुरुकुल में जाता हूँ। स्वप्रणामम गच्छति, प्रणाम करके गच्छति, चला जाता है। तो बच्चों अब ये पाठ समाप्त हो गया और इसका
इसका अभ्यास का वीडियो मैं अलग से बनाऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा पढ़ाना समझ में आ रहा है तो कृपया अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करिए। मैं ये बातें बाद में बोलती हूँ ताकि अगर आप मेरी बात से सहमत हों तो उसको अप्लाई करें। नहीं तो कुछ लोग बहुत पहले ही बोल देते हैं आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। क्यों कर दें भाई, जब तक हम जानते ही नहीं कि आप जो है क्या दिखाने वाले हैं, है ना। तो मैं उस बात से सहमत हूँ, इसलिए मैं सबसे बाद में कहती हूँ। अगर आपको मेरी बात ठीक लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, और चैनल का नाम है संस्कृत सुरभि। थैंक यू सो मच।